बरघाट में प्रयास कोचिंग, बरघाट ही नहीं आसपास के बहुत सारे लोग प्रयास कोचिंग से जुड़े हुए थे और लाभान्वित हुए, और जिसे आप संचालित करते थे, जो पूर्णतः निःशुल्क थी। सर, इसका अनुभव हमसे साझा कीजिए। देखिए ज्योति जी, सकारात्मक सोच के साथ कोई भी प्रयास अगर किए जाते हैं तो व्यक्ति उसमें सफल होता है। क्योंकि मैंने आपको बताया मेरी जर्नी शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय केवलारी से शुरू हुई। वहाँ 3 साल करने के बाद मुझे शासकीय महाविद्यालय बरघाट में भी सेवाएं देने का केवल 1 वर्ष का समय मिला। मैंने यहाँ ज्वाइन की और चूंकि उस समय मुझे पढ़ाना मेरा पैशन बन गया था, बगैर पढ़ाए किसी भी काम में मेरा मन ही नहीं लगता था। मेरी टीचिंग मेरी हॉबी है। अगर एक दिन भी ना मैं पढ़ाऊं तो मुझे ऐसा लगता है कुछ मिस हो रहा है। आज भी ये जर्नी मेरी जारी है कि मैं आज भी कॉलेज जाऊंगा तो मैं पढ़ाऊंगा, तभी चाहे कितने बच्चे आए, 1 भी आए और 100 भी आए, मेरे को पढ़ाना है। तो जब मैं पढ़ाने लगा तो चूंकि हमको एक 10-11 माह की अवधि के लिए रखा जाता था और उसके बाद जब पेपर स्टार्ट होते थे तो शासन के आदेश से हम लोगों को हटा दिया जाता था। तब उन्हीं दिनों चूंकि बरघाट कॉलेज में बहुत बुद्धिजीवी प्रोफेसर रहे तत्कालीन समय में, अभी भी हैं, हमारे आदरणीय सम्मानीय डॉक्टर प्रदीप त्रिवेदी सर, डॉक्टर BL इनवाती सर और तत्कालीन प्राचार्य सम्मानीय CB झारिया सर, सभी लोगों से मैंने चर्चा की कि सर मुझे पढ़ाना है और मैं निःशुल्क पढ़ाऊंगा यहाँ पर क्लासें प्रतियोगी परीक्षा की। तो सभी ने मुझे अनुमति दी और मैंने अपना जो है सेशन समाप्त होने के बाद भी मैं निःशुल्क वहाँ पर क्लासें पढ़ाने लगा। शुरुआत में बच्चे कम जुड़े, लेकिन मजरू सुल्तानपुरी साहब की एक बड़ी अच्छी लाइन है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बढ़ते गया। और वो क्लास पहले छोटे से कक्ष में लगती थी, कक्ष क्रमांक 10 एक रूम हुआ करता था, वहां पर 25-30 बच्चे पढ़ते थे और एकदम इतनी स्टूडेंट आने लगे कि वो क्लास शिफ्ट हो गई सेमिनार हॉल में, जहां पे 100-150 बच्चे अध्ययन करते थे। इसी क्लास को कंटिन्यू आगे सिवनी जिले में कलेक्टर महोदय आए सम्मानित धनराजू S, उन्होंने तत्कालीन समय में सिवनी में 3 जगह पर निःशुल्क क्लासें स्टार्ट की, लखनदौन, सिवनी और बरघाट। बरघाट की क्लास के लिए जब उन्होंने पता कराया तो उनके प्रतिनिधि से मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने एक दिन मुझे कलेक्ट्रेट में ही हम लोगों की टीम को बुलाए और उन्होंने चर्चा की कि एक क्लास आपको निःशुल्क पढ़ाना है, और उन्होंने जगह भी डिसाइड की, पुलिस थाने के बगल में नगर पालिका के कमरे में वो क्लास आपको पढ़ाना है। तो वहां पे भी अच्छे बच्चे जोड़ने लगे और बच्चे जोड़ते गए, रिजल्ट भी पॉजिटिव आते रहा। लगातार जब बच्चे सफल होने लगे मुझे भी अच्छा लगने लगा, और चूंकि मेरा भी उस समय एक संघर्ष का दौर चल रहा था, तो मैं कहीं ना कहीं जो अपने दुख दर्द गम सब वो क्लास में मैं, चूंकि मेरी बिजी लाइफ ऐसी हो गई, आपको बताऊं कि मेरे पास क्लास पढ़ाने के अलावा कोई दूसरा समय नहीं था। बस मुझे खाने के लिए मैं घर आता था और बस मैं दिन भर क्लास पढ़ाने में खुद को मशगूल रखता था। यहाँ तक कि उन्हीं दिनों हमारे यहाँ मकान का निर्माण कार्य चल रहा था, मैंने एक ईंट भी नहीं उठाया कभी। तो मुझे इस बात का मलाल भी है कि अब तो पिताजी मेरे नहीं रहे, लेकिन उन्होंने उस उम्र में अपनी देखरेख में मकान का निर्माण कार्य करवाया। लेकिन मुझे चूंकि कुछ करने का जुनून था तो मैं इन क्लासों के कारण में वक्त नहीं दे पाया। एक मेरे अंदर पागलपन, जोश और जुनून आ गया था कि मुझे अपने स्टूडेंट को सफल कराना है। क्योंकि मेरा लक्ष्य पूरा नहीं हुआ तो कम से कम इनके माध्यम से मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करूं। यही उद्देश्य को लेकर प्रयास कोचिंग चालू हुई और प्रयास कोचिंग ने एक इतिहास
बना दिया कि बच्चे नीचे बैठकर पढ़ते थे उन दिनों, और वहां पर पढ़ा हुआ प्रत्येक बच्चा सफल हुआ। अभी भी रिजल्ट आते हैं, अभी भी वो फोन करके बताते हैं कि सर मेरा इस फील्ड में हो गया, मैं वनरक्षक बन गया, जेल प्रहरी बन गया। अभी 50-55 बच्चे की संख्या मेरे पास है जिन्होंने यूजीसी नेट क्लियर कर लिया और विभिन्न सेवाओं में वो अभी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो जहां भी मिलते हैं वो जरूर मुझसे मेरे चरण स्पर्श करेंगे, आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, और ये उसी महान त्याग का परिणाम है। अब तक आपके पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स हजारों की तादाद में सरकारी नौकरी में सिलेक्ट हो चुके हैं। सर, आपको जब रिजल्ट पता होता है बच्चों का तो आपको क्या फीलिंग होती है? बहुत मुझे गर्व महसूस होता है कि जब मैंने कोचिंग निस्वार्थ भाव से मैंने निःशुल्क कोचिंग प्रारंभ की और अपने जीवन का महत्वपूर्ण समय, एक जैसे पौधे को सींचकर पेड़ बना दिया जाता है, उसको मैंने बनाने में अपना पूरा त्याग संघर्ष लगा दिया। और जब बच्चे सफल होते हैं तो मुझे लगता है कि मैं सफल हो गया। ये भाव अंदर से आते हैं। और मेरे पास साधारण पृष्ठभूमि के बच्चे बहुत आते थे जो कि अभाव रहता था, उनके पास संसाधन नहीं थे। तो मैं हमेशा उनके अंदर एक प्रेरणा का भाव जगाता था कि देखिए, संसाधन का रोना कोई रोना नहीं होता। नेपोलियन बोनापार्ट एक महान सेनापति हुए, उनकी एक लाइन थी, एवरीथिंग इज पॉसिबल। वो एक लाइन हमेशा कहा करते थे कि हे ईश्वर, अगर मुझसे कभी कुछ छीनना तो सारी दौलत संपत्ति सब कुछ छीन लेना, बस मेरे अंदर मेरा हौसला बने रहने देना ताकि मैं पुनः अपनी जीवन को नया आकार दूं। तो ये भाव मैं बच्चों के अंदर, विद्यार्थियों को जगाता था। मैं ये भी कहूं कि मैंने कभी किसी चीज की कोचिंग नहीं पढ़ाया। मैंने ये चाहा कि बच्चे जिम्मेदार नागरिक बने, इस देश के जिंदा नागरिक बने और इस देश के लिए अच्छा कुछ करें ताकि हमारा देश प्रगति की राह पर आगे बढ़े। तो मैंने अच्छा इंसान बनाना, मैं सबसे ज्यादा, अगर मेरे जो बच्चे मुझसे पढ़े वो जानते हैं कि मैंने सत्यता, न्याय, ईमानदारी पर बहुत ज्यादा बल दिया। और मैंने चाहा भी कि आप सफल होंगे तो आप ईमानदारी से समर्पित होकर अपनी जो भी जिस विभाग में आप जा रहे हैं सेवा करें, क्योंकि आपके पीछे मेरा नाम चलेगा। कि अगर आप कुछ गलत करेंगे तो आप किसके स्टूडेंट रहे हैं, और अच्छा करेंगे तो आप किसके स्टूडेंट रहे हैं, तो आप अच्छा ही करिए। तो ये भाव लेकर मैंने हमेशा विद्यार्थियों को अच्छा नागरिक बनाने के लिए अपना समय दिया, और जब वो सफल होते हैं निश्चित ही बहुत अच्छा लगता है। आज भी बहुत अच्छा लगता है कि अभी कल ही एक बच्ची हमारे महाविद्यालय की, मैं आज भी ये सफर को जारी रखा हूं, तो वो विकसित भारत युवा संसद प्रतियोगिता में विकसित भारत बजट 2026 पर अपने विचार रखने भोपाल गई थी। और वहां पर वो विधानसभा भवन के सामने उन्होंने अपना फोटो लिया और अंदर उन्होंने अपनी बातें भी रखी। तो वहां से निकल के बाहर उन्होंने मुझे अपना पूरा बताया, फोटो भेजा। तो ऐसा लगता है कि जब विद्यार्थी सफल होते हैं तो मुझे लगता है कि मैं सफल हो रहा हूँ। ये भाव आज भी मेरे अंदर है।